नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी बिहार पुलिस की नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस में एक नई भर्ती निकाली गई है जो कांस्टेबल ऑपरेटर का होने वाला है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 12 पास होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप 12 पास हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप भी कांस्टेबल ऑपरेटर बन सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आज ही एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो नोटिफिकेशन आप तो ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका डाउनलोड हो भी जाएगा और यहाँ से आप इसे पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 02/2026 विज्ञापन संख्या है और ये 1 मार्च 2026 से आवेदन स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2026 तक आवेदन भरा जाएगा। तो दोस्तों, इस बता दें कि थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे इसका टूल सीट 993 रहने वाला है, जिसमें आप अगर जनरल हैं तो 408 पुरुष के लिए और 143 महिला के लिए, और वहीं EWS हैं तो 99 सीट पुरुष के लिए और 35 सीट महिला के लिए। वहीं अनुसूचित जाति हैं SC तो 157 रहने वाला है पुरुष के लिए और 55 रहने वाला है महिला के लिए। वहीं ST हैं तो 10 रहने वाला है पुरुष के लिए और 4 महिला के लिए। और EBC हैं तो 175 रहने वाला है पुरुष के लिए और 61 रहने वाला है महिला के लिए। और वहीं BC हैं तो 113 रहने वाला है और महिला का 40। और अगर पिछले वर्ग के महिला हैं तो 31 सीट रहने वाला है। और दोस्तों, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको देखने तो मिल जाएगा टोटल सीट 993 यहाँ पे दिख रहा है आपको। और ये महिला का 338 सीट आपको दिख रहा है। उसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा नीचे एकदम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जनरल और पिछड़ा वर्ग से के अभ्यर्थी हैं तो आपका हाइट 165 होना चाहिए। और वहीं आपका 81 cm से 86 cm आपका चेस्ट का होना चाहिए। जैसे 81 नॉर्मल हुआ और 86 आपको फुला तरना होगा। वहीं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए ये 160 cm रखा गया है हाइट, और वहीं 81 से लेकर 86 तक चेस्ट रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का लिए 160 हाइट रखा गया है और 59 से लेकर 84 cm चेस्ट रखा गया है। और महिला का बात करें तो सभी मर्द वर्ग के महिलाओं के लिए 155 cm हाइट रखा गया है और उनका चेस्ट नहीं नापा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपका चेस्ट 5 cm फुलाते अंतर दिखाना अनिवार्य है। अगर आप जैसे आपका चेस्ट 81 हो रहा है और 81 से 86 अगर आप फुला नहीं पा रहे हैं तो आप तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप तो 5 सेंटीमीटर फुलाने का भी प्रयास करना होगा, तभी आप क्वालिफाई होइएगा। यहाँ पे दोस्तों, कोई भी महिला हैं जिनका वेट कम से कम आप तो 48 केजी होना अनिवार्य है। अगर 48 केजी नहीं है तो आप तो फिर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो वेट भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे एक नोट में दिया गया है, ट्रांसजेंडर जो भी हैं उनका शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के सामान्य होगा। मतलब जो भी महिला का फिजिकल जिस तरह होगा, हाइट चेस्ट वेट जो भी है वो ट्रांसजेंडर पे भी अप्लाई होगा। और थोड़ा सा नीचे ये एक और यहाँ पे बात ध्यान में रखने वाला है। अगर आप 10+2 पास हैं तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में कम से कम 50% मार्क्स होना अनिवार्य है, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं या SC ST से, तो आप तो कम से कम ये 45% मार्क्स होना चाहिए। और तो यहाँ पे अगर उम्र का बात करें तो आप अगर जनरल हैं तो 18 से 25 वर्ष आपका आयु होना चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपका 18 से लेकर 27 वर्ष होता है। और पिछड़ा कोटि के अगर महिला हैं तो 18 से 28 वर्ष। अनुसूचित जनजाति के अगर आप अभ्यर्थी हैं या ट्रांसजेंडर हैं तो 18 से 30 वर्ष आपको दिया जाएगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ पे दोस्तों महिला के लिए 35% रिजर्व रहता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, सब कुछ जो हाईलाइट है हम आपको बता दे रहे हैं। और यहाँ पे जैसे ये होता है ना, स्वतंत्रता सेनानी के जो भी पोता पोती नाता नाती है उनके लिए 2% आरक्षण दिया जाएगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा, आपके पास जाति निवास वगैरह होगा
उसका यहाँ पे अब तो तोड़ भी दिया गया है। अनुसूचित जनजाति का एससी का तोड़ है 02, और अनुसूचित जनजाति उसका तोड़ एसटी का दिया हुआ है 03, और अदर ईबीसी हैं आप तो यहाँ पे 04 दिया गया है, और पिछड़ा वर्ग से हैं तो बीसी यहाँ पे 05 दिया गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो 07 दिया गया है। वहीं थोड़ा सा नीचे आइएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चयन के लिए परीक्षा संरचना। पहले इसका परीक्षा होगा जिसमें आप तो कम से कम 100 में 30% मार्क्स लाते अनिवार्य होना होगा। आप 30% मार्क्स लाते हैं तभी आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद थोड़ा सा उसके बाद द्वितीय में आपका पीटी होगा, जैसे उसमें रनिंग के लिए बताया गया है। यहाँ पे अगर सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 0.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। और वहीं महिला का बात करें तो 1 किलोमीटर यहाँ अधिकतम 6 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होगा। और थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऊंची कूद, यहाँ पे सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी के लिए। यहाँ पे हाई जंप जो होता है आपको 3 फीट 6 इंच फानना पड़ेगा। और वहीं गोला का बात करें तो 16 पाउंड का गोला होगा, कम से कम अब तो यहाँ पे 15 फीट फेंकना है। और वहीं महिला का बात करें तो उनको हाई जंप 2 फीट 6 इंच फानना है, और गोला का बात करें तो उनका 12 पाउंड का होगा जिसको 8 फीट कम से कम फेंकना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं फिर नोट में दिखा रहा है ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के सामान्य होगा। जो भी ट्रांसजेंडर होंगे उनका जो भी फिजिकल होगा, जो भी महिला है उन सेम उनके उनके जैसे ही होगा। तो आप लोग भी तैयारी करिएगा। और तीसरा चरण में आपका दस्तावेज जो होगा उसका वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में थोड़ा सा आपको देखना तो मिल जाएगा। यहाँ पे दस्तावेज में बोल रहा है कि एक आपके पास वैलिड पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये मतदाता पहचान पत्र। और एक जन्म तिथि प्रमाण के लिए आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट वगैरह होना चाहिए। और यहाँ पे इंटरमीडिएट के समक्ष उत्तीर्ण उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। यहाँ पे इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र, और SC ST अगर है तो उसका जो जाति सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और वहीं यहाँ भी अदर EBC EWS हैं आपके पास तो ये होना चाहिए। और नॉन क्रीमिलियर NOC वो भी होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले से आप लोग बनवा लीजिएगा। जो भी दोस्तों ये टर्म एंड कंडीशन है आप एक बार अच्छे से अगर सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पे भी प्रमाण प्रमाण देना पड़ेगा उनको। और दोस्तों थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे 10 नंबर में आप तो यहाँ पे इसका फी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सभी कोटि के अभ्यर्थी के लिए 100 रुपया फी रखा गया है। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो इसके लिए 100 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। और वहीं एज का बात करें तो दोस्तों अब तो न्यूनतम एज 1/8/2026 से काउंट होगा। और वहीं अधिकतम का बात करें तो यहाँ पे 1/8/2021 तक आप तो अपना एज काउंट करना है। अगर 1/8/2021 तक अगर आपका एज 28 वर्ष अगर आप EBC हैं BC हैं हो जा रहा है तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए मान्य होंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप अभी जैसे 26 चल रहा है, 26 तक आप अपना एज काउंट कीजिएगा तो जैसे आपका मान लीजिए 1995 डेट ऑफ बर्थ है और 26 तक काउंट कर रहे हैं तो आप 31 वर्ष का हो गए हैं 31। और वहीं यहाँ 31 तक आप तो ये काउंट करना है, तो जैसे 31 ये और 5 उधर था तो आप समझिए कि आपका एज अभी 26 साल ही हुआ है। तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर 95 भी है आपका एज तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं फॉर्म का लास्ट डेट 31 मार्च 2026 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी है आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे फिर वही डेट दिख रहा है, 1 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी है ये PDF एक बार आप भी अपने अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये फॉर्म 1 मार्च से भरा जाएगा। तो 1 मार्च तो चैनल पे नया वीडियो एक अपलोड होगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि आप फॉर्म तो कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 31/3/2026 आवेदन संपूर्ण की अंतिम तिथि। मतलब ये 31/3/2026 से पहले का ही आपके पास जाति निवास आय होना चाहिए।
और वहीं जैसे आप NCL वगैरह है आपके पास, सेम वही डेट आपके पास होना चाहिए। तो आप लोग अपना नहीं है तो बनवा लीजिए। उसके लिए भी एक वीडियो डाला गया है चैनल पे, जाति निवास NCL वगैरह कैसे बनाइएगा। तो दोस्तों एक बार आप पूरा PDF ऊपर से लेकर नीचे में देख लीजिए। आप तो जो भी समझ में आ रहा है उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। जो हाईलाइट टॉपिक था हम बता दिए हैं। और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ईद यहाँ पे जो 8 मार्च है उसी दिन एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है कि आप फॉर्म तो कैसे भरिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू।